अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज फिर से हाजिर है एक नए मज़ेदार से व्लॉग के साथ। और आज के व्लॉग में भी मैं आपके साथ बड़े मज़े की बातें करूँगी। तो चलिए जी, आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है मंडे की दोपहर से, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए चने की दाल। एक तो व्लॉगिंग की वजह से जो है बहुत सारे ऐसी डिशेस हैं जो कि मैं दोबारा रिपीट ही नहीं कर पा रही हूँ। तो जो ये मैंने थोड़ा सा गैप लिया है, जो मैं ब्रेक ले लेती हूँ, अब मैं जो डेली व्लॉग अपलोड नहीं करती हूँ वो इसी वजह से अपलोड नहीं कर रही हूँ, ताकि बीच बीच में मैं अपनी फेवरेट डिशेस जो हैं वो दोबारा रिपीट कर लिया करूँ। जाहिर सी बात है, अब आप लोगों के साथ दोबारा वही रेसिपीज़ को रिपीट करूँगी तो आप लोग जो है वो देख कर बोर हो जाएंगे। तो इस वजह से मैंने लिया है ब्रेक, जो मैं 3 दिन 4 दिन के गैप से व्लॉग अपलोड करती हूँ, और इसी वजह से कि ताकि मैं अपनी फेवरेट डिशेज जो है वो दोबारा बना सकूँ। क्योंकि 4 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, मैंने बीफ का स्टू दोबारा नहीं बनाया, कौरमा नहीं बनाया, आलू गोश्त नहीं बनाया, और भी बहुत सारी ऐसी डिशेज़ हैं जो कि मैंने दोबारा बनाई ही नहीं है। इसी वजह से मेरी यही कोशिश होती है कि मैं व्लॉग में आप लोगों के साथ नई नई रेसिपीज़ शेयर करूँ। तो जी, दाल मैंने दोपहर को ही रेडी कर ली थी, क्योंकि शाम को मुझे अपने हस्बैंड के लिए कुछ और बनाना है। मेरे हस्बैंड को ये वाली दाल ज़्यादा नहीं पसंद, वो ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते, तो इसलिए उनके लिए मैं बनाऊंगी कुछ और अपने लिए मैंने बनाई थी ये वाली दाल, चने की दाल। और ये वाली दाल मेरी इतनी फेवरेट है कि यकीन माने मैंने 3 दफ़ा खाई है ये वाली दाल। मतलब रात के खाने में भी खाई, सुबह नाश्ते में भी खाई, और फिर नेक्स्ट डे जो है फिर दोबारा बच गई थी तो थोड़ी सी, मतलब वो रात के खाने में हम लोगों ने फिनिश करी। ये वाली दाल मुझे इतनी पसंद है। इसकी रेसिपी मैं पहले भी आप लोगों के साथ व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। क्या आपने दूध वाली दाल खाई है? मेरी वो वाली वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को इसकी रेसिपी मिल जाएगी। और जी, मंडे को शाम को इफ़्तार में मैं अपने लिए बनाने खड़ी हुई थी मसाला फ्राइज़, लेकिन ये बन गए मसाला चिप्स। स्लाइसर में जो जिगजैग वाला डिज़ाइन बना हुआ होता है, मैंने उससे इसको स्लाइस किया। मैं समझी थी कि ये फ्रेंच फ्राइज़ के ही मतलब जो शेप होता है थोड़े मोटे मोटे, ये वैसे कटिंग होगी, वैसे स्लाइस होंगे, लेकिन ये इतने बारीक स्लाइस हो गए कि बिल्कुल जो चिप्स होते हैं ना, क्रिंकल चिप्स, ये वैसे स्लाइस हो गए। तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी कि शायद मेरा ये एक्सपेरिमेंट जो है वो कामयाब नहीं रहा, फेल हो गया। लेकिन ये इतना सक्सेसफुल रहा है कि माशाल्लाह से मैं इंशाल्लाह इसको दोबारा भी बनाया करूँगी। तो जी, यहाँ पर मैंने आलू को बारीक बारीक क्रिंकल शेप में, क्रिंकल चिप्स के शेप में इसको स्लाइस कर लिया था, और इसके अंदर मैंने ऐड किया था नमक, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, पिसा गरम मसाला, पिसा ज़ीरा और बेसन, और बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग करके और फिर मैंने इसको बारीक बारीक फ्राई किया था। और यकीन मानिए ये इतने टेस्टी, इतने डिलीशियस, इतने ज़बरदस्त बने थे कि इफ़्तार के वक्त मेरी यही होती है कि जब मैं इफ़्तार करूं तो पहले मैं फ्रूट चाट को खाती हूं, मैं फ्रूट को खाने को प्रेफर करती हूं, बाद में फ्राइड आइटम को खाने को प्रेफर करती हूं। लेकिन ये इतने मज़े के बने थे, इतने क्रिस्पी, इतने ज़बरदस्त बने थे कि मैंने फ्रूट चाट को साइड पे रखा, और पहले मैंने ये मसाला चिप्स मैंने फ्रेंच वो केचप डालकर, चिली गार्लिक सॉस डालकर ये पहले फिनिश किए, उसके बाद मैंने फ्रूट चाट खाई है। ये इतने मज़े के बने थे कि मेरा हाथ ही नहीं रुक रहा था। बस आपने इसको जब फ्राई करना है ना, तो ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखिएगा, क्योंकि ये बारीक बारीक स्लाइस हुए हुए हैं, बहुत जल्दी ना ये जल जाएंगे। तो जो चूल्हा है ना वो बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है, ऑयल जो गरम करना है वो बिल्कुल लो फ्लेम पे गरम करना है, ताकि ये जले नहीं। क्योंकि स्टार्टिंग में जो मैंने डाले थे वो ना थोड़े से जल गए थे, तो मैंने फिर उनको डिस्कार्ड कर दिए थे, फेंक दिए थे। और फिर मैंने जब फ्राई किए तो फिर मैंने बिल्कुल लो फ्लेम करके फ्राई किए थे, और ये इतने मज़े के बने हैं कि मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आप लोग खुद बोलेंगे कि वाकई यार बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। और रमज़ान के लिए मैं इतनी माशाल्लाह से प्लानिंग कर रही हूँ, इतनी कुछ मैंने जो है ना वो लिस्ट तैयार कर ली है कि रमज़ान के लिए मुझे क्या क्या बनाना है। इंशाल्लाह रमज़ान करीब आएंगे तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं बहुत सारी न्यू रेसिपीज़ जो है ना वो सीख रही हूँ, और आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और आप लोग इसका लुक देखें, इतना खूबसूरत आया था और इतने मज़े के लग रहे थे कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। फ्रूट चाट से ज़्यादा शौक़ से मैंने ये खाए थे मसाला चिप्स।
और जी ये है मंडे का ही दिन, रात के वक्त। दिन में मैंने अपने लिए चने की दाल रेडी कर ली थी और यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ अंडा घोटाला, क्योंकि उनको चने की दाल ज़्यादा नहीं पसंद और अंडा घोटाला खाए हुए उनको बहुत बहुत टाइम हो गया था। और अंडा घोटाला मैं बिल्कुल मगज़ के स्टाइल का बनाती हूँ, यानी जब मेरे हस्बैंड कंपनी कभी लंच में लेकर जाते थे ना, तो वहाँ जो इनके साथ और भी मतलब एम्प्लॉयज़ होते थे, उनको यकीन ही नहीं आता था कि ये मगज़े के अंडा घोटाला है। यानी मतलब लुक से बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे कि मगज़ बना कर दिया है मैंने अपने हस्बैंड को। तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। प्याज को कटिंग करके मैंने ऑयल में सोते कर लिया था, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, प्याज को सिर्फ सॉफ्ट करना है। और फिर कटे हुए टमाटर डाले थे, नमक, ज़ीरा, कुटी मिर्च ऐड किया था और फिर कवर करके टमाटर को गलाया था। जब टमाटर गल गए थे तो इसमें कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करी थी और अंडे डाल दिए थे। और बस इसको मगज़ की तरह जो है वो थोड़ा गीला गीला रखना है, बहुत ज़्यादा इसको ड्राई नहीं करना है। और ईद पर मेरे हस्बैंड निम्को का बहुत सारा सामान लेकर आते हैं, सभी के घर में आता है ईद के चांद रात के दिन ईद पर खाने के लिए निम्को का सामान। तो मैंने अपने हस्बैंड से कह दिया कि इस बार ईद पर इंशाल्लाह निम्को के सामान में आप किसी भी किस्म की चिप्स नहीं लेकर आइएगा। मेरे हस्बैंड को चिप्स बेइंतहा पसंद है और वो बहुत बहुत शौक़ से खाते हैं चिप्स। तो मैंने उनको कहा है कि इंशाल्लाह इस बार ईद पर मैं आपको 6-7 तरह की चिप्स बना कर दूँगी, तो लिहाजा आप चिप्स नहीं लेकर आइएगा निम्को के सामान में। और जी ये है ट्यूसडे का दिन। यहाँ पर शाम के वक्त मैं बना रही थी अपने लिए चाय, और आज चाय के साथ मैं एंजॉय करूँगी पापे और मक्खन। अच्छा, मेरा क्या होता है मुझे नहीं पता, आप लोगों के साथ ऐसा होता ही नहीं होता, लेकिन मेरे साथ तो ये है। मतलब कोई बहुत नॉर्मल सी भी चीज़ होगी ना, चाहे वो पापे मक्खन हो, चाहे वो मक्खन डबल रोटी हो, चाहे वो भुट्टा हो, चाहे वो जो कुल्फ़ी होती है दूध वाली कुल्फ़ी जिस पे खोपरा डाल के रूह-अफ़ज़ा डालकर खाते हैं, चाहे मतलब मैं एक मिसाल दे रही हूँ कि भले वो बहुत नॉर्मल सी चीज़ हो, लेकिन जब वो इतने अरसे के बाद खाने को मिलती है ना, तो मैं इतने शौक़ से और इतने मतलब दिल से खाती हूँ, इतने खुश होकर खाती हूँ। और एक एक बाइट के ऊपर ना मेरे दिल से बस एक ही आवाज़ निकलती है, फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। और इतना खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। यानी एक बंदा कोई बहुत अच्छी सी कोई डिश हो, कोई मतलब पिज़्ज़ा हो, ज़िंगर हो, कोई मतलब बारबेक्यू प्लेटर हो, तो बंदा इतना ज़्यादा शुक्र अदा करता है। मैं तो इतनी नॉर्मल सी चीज़ें जब मुझे इतने अरसे के बाद खाने को मिलती है ना, तो मैं इतना खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और यहाँ पर पापे मक्खन मुझे नहीं पता, मुझे नहीं याद मैं कितने अरसे के बाद खा रही हूँ, और मैं इतना खुश थी, मैं इतना एक्साइटेड थी पापे मक्खन खाते हुए। अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, मतलब मैं इतने शुक्र अदा कर के खा रही थी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और अभी आजकल मैं भुट्टे के लिए, और वो जो कुल्फ़ी होती है ना दूध वाली कुल्फ़ी, वो खाए हुए कम से कम भी मुझे 9-9.5 साल हो गए हैं, और मैंने ना भुट्टा खाया है ना कुल्फ़ी खाई है। और जब कभी मुझे अभी भुट्टा खाने को मिलेगा या वो कुल्फ़ी खाने को मिलेगी ना, तो मैं इतने नदीदों की तरह, इतने नियतों की तरह मैं खाऊंगी ना उसको, क्योंकि इतना अरसा हो गया है मैंने ऐसी चीज़ें खाई ही नहीं है। और बस जी यहाँ पर मैंने दूध को रीबॉयल होने के लिए रख दिया था, क्योंकि दोबारा बॉयल करना चाहिए दूध को, वरना फिर दूध ख़राब हो जाता है। और यहाँ पर साथ ही साथ मैं यहीं पर खड़ी हुई थी, पापे और मक्खन को चाय में डिप कर करके एंजॉय कर रही थी। बहुत मज़ा आ रहा था, खुदा का बेइंतहा शुक्र अदा कर रही थी। यहाँ पर इसीलिए खड़े होकर मैं खा रही थी ताकि दूध कहीं जो है वो गिर ना जाए, कहीं बहुत ज़्यादा बॉयल ना हो जाए। और जी यहाँ पर कुछ सामान ख़त्म हो गया था, तो मैंने अपने हस्बैंड से सामान मंगवाया है। कॉर्नफ्लोर ख़त्म हो गया था, और रोज़ाना अब मैं अपने हस्बैंड को लंच में फ्रूट चाट बना कर देती हूँ, और फ्रूट चाट में पिसा काला नमक और पिसी काली मिर्च डालती हूँ, तो वो तो बहुत तेज़ी से ही ख़त्म हो रहा था, तो वो भी मंगवाया है मैंने। और सिरका तो पकाने से ज़्यादा सफाइयों में इस्तेमाल होता है, तो सिरका भी मंगवाया था, चिली सॉस भी मंगवाया था, और बेसन ख़त्म हो रहा था वो मंगवाया था, और पापे और मक्खन मंगवाए थे। और पापे को मैंने ऐसे शॉपर को टाइट मैंने इसकी नॉट लगाकर और मैंने एयर टाइट कंटेनर में इसको रख दिया था ताकि पापे नरम ना हो। और जी ये है मेरे घर के बिल्कुल सामने जहाँ छोलों का पुलाव मिलता है, और ये इतना टेस्टी, इतना डिलीशियस, इतना यम्मी है। इसकी ओपनिंग हुई थी सितंबर में, लेकिन हमने इसका पुलाव बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया था, क्योंकि मैं हर जगह का पुलाव नहीं ट्राई करती हूँ, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाती है।
लेकिन फिर दिसंबर में मैंने इसका भी मंगवाया था पुलाव। इतने मज़े का जो ये साथ में ब्राउन प्याज देते हैं और ब्राउन प्याज ऊपर से डाल कर जो खाओ तो इतने मज़े का होता है इनका पुलाव के माशाल्लाह से मज़े लग गए मुझे तो। कि आए दिन जो है ना, मैं जब कभी गैस नहीं आ रही होती या मैं बहुत ज़्यादा काम करके थक जाती हूँ तो मैं इनका पुलाव मंगा के आराम से मतलब आँखें बंद करके ट्रस्ट करके खाती हूँ। बहुत मज़े का होता है इनका पुलाव। किसी दिन मैं मंगवाऊँगी इनका पुलाव तो मैं आप लोगों के साथ व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। तो बस ये था मेरा आज का बहुत ही मज़ेदार सा व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। मिलता है नेक्स्ट मज़ेदार से व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।